कशिश किचन में से गीजर बंद करो। ड्रामा का पॉइंट है, नो रतन कहते हैं एक है शिव बाबा, बाकी है 8। कोई ग्रहचारी आती है तो नो रतन की अंगूठी आदि पहनते हैं, बाकी जो 100 हैं उनको भी कुछ न कुछ सटके लगते हैं, बाकी जो 100 हैं उनको भी कुछ न कुछ सटके लगते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा चक्कर पहनना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोए जाएंगे, रुद्र माला और विष्णु की माला गाई हुई है, रुद्र माला और विष्णु की माला गाई हुई है। बोलो कुछ समझा। मुझ पर आया तो खबरदारी रखो, किसी के ऊपर कुदरती तो नहीं गई। सोमान मोबाइल में से देख के बनाए, मुरली जो लेते नहीं आप? मुरली है, मुरली होती। बोलो पद्मा बहन। मैंने कहा तुम पुण्य आत्मा बनने वाले हो, और मतलब अगर किसी की कुदृष्टि जाती है तो उसके आगे से तुरंत एकदम हट जाना चाहिए। जी अनुपम भाई बोल लो। रमेश जी। बाबा ने वरदान दिया कि डबल लाइट फरिश्ता बन, सर्व समस्याओं को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी व हाई जंप देकर। बाबा ने कहा अपने चार्ट रखना है, किसी को दुख तो नहीं देते, कोई कुदृष्टि तो नहीं होती है, कोई बुरा काम तो नहीं होता है, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले
बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। ओम शांति। ओम शांति। 1-2-25 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। जितना जितना हम आत्माओं के देश में रहेंगे, जितना जितना हम आत्माओं के देश में रहेंगे, उतना उतना आत्मा अपने स्वधर्म में शांत स्वरूप स्थिति को पाती चली जाएगी। उतना उतना आत्मा अपने स्वधर्म में शांत स्वरूप को पाती जाएगी। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। दुनिया में बड़े से बड़ी एकाग्रता की क्वालिटी बुद्धि योग को बाप पॉइंट पर स्थित करना बिना हलचल के, ये है दुनिया की बड़ी से बड़ी एकाग्रता। दुनिया में बड़े से बड़ी एकाग्रता बुद्धि योग को पॉइंट बाप पर बिना हलचल के स्थित करना, ये है बड़े से बड़ी एकाग्रता। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। मुख के साइलेंस में किसी भी और कर्मेंद्री को शांत करने की जरूरत नहीं रहती। केवल चुप रहेंगे तो वो मुख का साइलेंस कहलाता है। लेकिन बुद्धि के साइलेंस में
पहले सारी कर्मेंद्रियों को शांत करना पड़ता, फिर बुद्धि साइलेंस होती है और इसका विशेष वायुमंडल अमृत वेले में ही ओके होता। इसका विशेष वायुमंडल अमृत वेले में ही जी कहाँ थे? सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। पद्मवन देख ली, मोरनी को भी देख लो और सोनू को भी देख लो। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा शांत स्वरूप है। मोरनी का वो उठी हुई तो है, बेड पे तो है नहीं। अच्छा, इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहाँ शरीर है ही नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं, फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवानो वाचन अर्जुन प्रति, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, एक को क्यों कहते हो? क्योंकि एक की गारंटी है, इन राधे कृष्ण की गारंटी है ना, इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं। जितना जितना बुद्धि पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र होती चली जाती, जितना जितना बुद्धि पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र होती चली जाती, उतना उतना हमें अपने 84 जन्मों का राज क्लियर होता चला जाता। उतना उतना हमें 84 जन्मों का राज क्लियर होता चला जाता। कहाँ तक उसमें बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं।
कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टन है। इनको कहते हैं, हे बच्चे, तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं, हम जन्म कैसे लेंगे, सर्विस ही नहीं करते तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। इनकी तकदीर कहाँ है, पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टन है, तुम भी समझ सकते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे मारुति जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस्तो हो न सके, रेस में जरा 5 इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अशव रेस है, अशव घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, यह सब बातें है नहीं। न दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही क्या है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ा ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, खास याद करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, तो याद क्या करें। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बोलो कुछ समझ। अभी तो देही अभिमानी को बहुत करना है, इसी में मेहनत है, बाकी ऐसे ही करना। अनुपम भाई बोलो। वो कहते हैं जब ओम शांति कहा जाता है तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा ही शांति का साधन है। तुम आत्माओं का डैश है। शांत तो नहीं, शांत स्वरूप भी नहीं, स्वधर्म है ही शांति। शांति। डैश शांति धाम है, हैं? डैश शांति धाम है। क्या बोला आपने? हाँ जी, घर नहीं है। हाँ जी, क्या बोला ना? डैश शांति धाम है। तो रहने वाले शांति अच्छा नहीं होगा, वो भी होगा। अच्छी डैश शांति धाम है। घर शांति धाम नहीं है। रहने का स्थान शांति धाम,
घर तो है ही नहीं। घर नहीं है। रहने का स्थान शांति धाम नहीं। अच्छी। स्वधर्म की शांति है। शांति धाम आ रहा है ना। हाँ, तुम डैश शांति धाम है। तुम शांति पूरे से शुरू से लाइन पढ़ो तो। तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। डैश शांति धाम है। अच्छी। लगाने का दिमाग नहीं आ रहा। देश देश हाँ जी, देश शांति धाम तुम्हारा देश शांति धाम। हाँ, ये दिमाग लगा रहे थे। एक कैटेगरी तो निकली। डैश शांत स्वरूप हो। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। डैश मांग नहीं सकते। शांति मांग शांति नहीं मांग नहीं सकते। सकते। पूरा बोलो। तुम शांति मांग नहीं तुम सकते। एक शब्द और भी है। है नी? तुम एक किसी से शब्द शांति मांग नहीं सकते। नहीं, एक शब्द और भी है पहले सबसे। तुम आत्मा शांति मांग नहीं वो सकते। तो हो गया, लेकिन एक शब्द और भी है। किसी से तुम आत्मा किसी से तुम आत्मा किसी से शांति मांग नहीं सकते। बोलो। अच्छी। तुम्हारा स्वधर्म शांति है, इसलिए तुम किसी से शांति मांग नहीं सकते। हाँ जी, इसलिए तुम किसी से शांति मांग नहीं सकते। इसलिए तुम इसलिए। शांति मांग नहीं सकते। इसलिए पूरी याद करने की ना, मैं पोएम पूरी याद करी नहीं। पोएम याद करते थे एक बार कुसुमबहन को याद आई, एक बार पद्मा बहन को पोएम याद आई। डैश कौन सी कमाल करता है। डैश कौन सी कमाल करता है। योग बल। हाँ, एक शब्द हो रहा है। योग बल द्वारा पहले है एक शब्द। तुम योग बल से तुम की जगह और कुछ है। तुम नहीं है इससे संबंधित है। आराम तुम्हारा 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 योग बल कमाल करता है। डैश से सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। डैश बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हैं। तुम बच्चे नहीं, तुम बच्चे नहीं है। दोबारा बोलो। डैश बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते कुछ हो। बच्चे कुछ नहीं है। थोड़े है इससे थोड़े संबंधित। थोड़े हाँ, बच्चे एक शब्द हो रहा है। तुम थोड़े थोड़े- बच्चे इस नहीं, एक शब्द बीच में है। तुम थोड़े एक शब्द और है बीच में। तुम और बच्चे के बीच में। हाँ जी ना। अच्छे बच्चे थोड़े बच्चे सच्चे बच्चे तुम बहुत थोड़े बच्चे मेरे बच्चे सकीले बच्चे ना इसको कोई नहीं है। तुम कुछ बच्चे कुछ की जगह और है, कुछ नहीं है। लिटिल हैं? लिटिल बच्चे अच्छे। सब तुम कितने थोड़े बच्चे। कितने थोड़े बच्चे था।
डैश सतो प्रधान हो जाते हैं। 5 तत्व। जी। डैश देते हैं। अच्छे किसी अच्छे से संबंध मतलब नहीं। अच्छे अच्छे हाँ बोलो। अच्छे अच्छे फल देते हैं। अच्छे अच्छे नहीं है, 2 बार नहीं है। एक बार। अच्छा अच्छे फल अच्छे देते बड़े अच्छा बड़े फल। फल देते हैं। डैश से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। प्रकृति से। हाँ, प्रकृति सतो प्रधान होती है तो शरीर भी सतो प्रधान होती है। डैश से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। सत्व प्रधान तत्वों से सतो हाँ जी। और शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी डैश होते हैं। मीठे होते हैं, बहुत बड़े। खाली स्वादिष्ट। स्वादिष्ट बड़े बड़े बहुत स्वादिष्ट। बड़े 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 और स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट भी नहीं है। बड़े स्वादिष्ट। स्वादिष्ट और बड़े बड़े होते हैं। बड़े 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 और बड़े। मिली जुली सरकार। अच्छा। जब ओम शांति कहा जाता है तो डैश होनी चाहिए। खुशी होनी चाहिए। खाली खुशी नहीं है, बहुत खुशी होनी चाहिए। बड़ी बहुत खुशी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खुशी। क्योंकि डैश है ही शांत स्वरूप। आत्मा का स्वधर्म ये शांत स्वरूप। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी है बीच में शब्द है। तुम्हारी आत्मा है ही शांत। हाँ तो 2 शब्द और हैं। क्योंकि वास्तव में आत्मा हाँ वास्तव में, ठीक है। अच्छा। इस क्लास में बच्चे ऐसे ऐसे हैं कि डीप डीप पॉइंट को अच्छे से वर्ड को बोलते हैं। डैश का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति का। खाली शांति का नहीं है, एक शब्द और है। तुम्हारे गले में तो शांति का हार है। सन्यासी कहते हैं तुम्हारा शांति तो तुम्हारे गले में। शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। सन्यासी कहते हैं ऐसे। शांति। डैश कहाँ ढूंढते हो? मेरा फोन सही करके जाइए, कशुर उसमें गीत तो बज नहीं रहे वहाँ। ओके ओके। डैश कहाँ ढूंढते हो? बाहर। शांति बाहर कहाँ ढूंढते हो? मुझे लेके जाना साथ में बस्ती और मैं वो भी सही कर दे। नहीं तो भैया ने प्रोजेक्टर नहीं चलाने देने की शामी में। डैश आना पड़ता है। जो मर्जी करिए फिर बाबा मिला। डैश आना पड़ता है। भैया को आज ही मना कर देना कि अपनी गीता पाठशाला में कर लेना। डैश आना पड़ता है। बाप को आना पड़ता है। डैश आना पड़ता है। कर्म में। डैश आना पड़ता है। पूरी लाइन बोला। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा शांत स्वरूप है। डैश डैश आना पड़ता है। समय पर। कर्म करने के लिए आवाज में नहीं। एक मिनट। ठीक है। आना पड़ता है। 4 डैश है। पाठ बजाने। ये भी हो सकता है पाठ बजाने के लिए। हाँ 2 शब्द ठीक हो गए, 2 और रह गए। शांति धाम से
घर से पाठ बजाने शांत में रहेंगे तो कौन पाठ बजाने आना पड़ता है। आपने क्या बोला? शांति में रहेंगे तो कर्म में करना पड़ता है, इसीलिए कुछ कर्म में ये लाइन है लाइन की उससे पहले की लाइन की आत्मा सदा शांत रहेगी तो कर्म में कैसे, ऐसा कुछ। हाँ कैसे पाठ बजाने आना पड़ता है, 2 शब्द हो रहे हैं। उन्होंने तो पागल में एडमिशन कराती शौक से जाए कभी ने भी नहीं स्कूल। कर्म करने के लिए पाठ बजाने। अब के वरुण भाई जी का दिमाग पागल हो गया। हाँ जी, कर्म आने से पहले पॉइंट है, दो लाइन 2 पॉइंट होगा। 2 शब्द हो रहे हैं। कर्म से पहले इस शरीर में पाठ बजाने आना तो पड़ता है। इस शरीर में सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? डैश सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे। हाँ, शांति धाम में डैश हैं। आत्मा शांत निपु एक शब्द और है, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है। शांत रहती हैं। वहाँ डैश है नहीं। शरीर में पूरा बोलो। वहाँ शरीर है नहीं। वहाँ शरीर है नहीं। यह डैश आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। सन्यासी आदमी सन्यासी पूरा बोलो। यह सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा 2 शब्द छोड़ दो। सन्यासी पहले सन्यासी से पहले 2 शब्द और हैं। परंतु यह सन्यासी आदि नहीं समझते। जी बोलो। जी आप बताइए। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते ये आत्माएं कि हम बच्चों को समझाया गया है डैश देश है। शांति धाम हमारा देश है। शांति धाम हमारा देश है। फिर हम डैश बजाते हैं। पाठ बजाते हैं। पूरा बोलो। फिर हम पाठ बजाने यहाँ आते हैं। फिर हम शरीर के कहीं हम पाठ बजाने आते हैं। पूरा बोलो। पूरा फिर हम यहाँ शरीर के द्वारा पाठ बजाने आते हैं। फिर हम सुखधाम में पाठ बजाने आते हैं। हाँ जी। सुखधाम में पाठ बजाने हाँ, आते हैं। सुखधाम में पाठ। सुखधाम से आकर के फिर हम पाठ बजाते हैं। फिर डैश होता है। फिर दुखधाम होता है। दुख धाम नहीं है शब्द जी। रावण राज्य होता है। फिर रावण राज्य होता है। ये डैश की कहानी है। 84 जन्मों की कहानी है। भगवानुवाच न अर्जुन के प्रति तुम डैश को नहीं जानते हो। भगवानुवाच न अर्जुन के प्रति तुम डैश को नहीं जानते हो। अपने जन्मों एक शब्द हो रहा है। तुम अपने जन्मों को नहीं तुम जानते। अपने जन्मों को नहीं जानते। एक को क्यों कहते हैं डैश? क्योंकि एक की गारंटी है। क्योंकि एक की गारंटी है। डैश की तो गारंटी है ना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण की। राधे कृष्ण की।
कोई अंत में आएंगे। डैश कोई अंत में आएंगे। अंत के जन्म में। कुछ आत्मा अंत में आएंगी। डैश अंत में आएंगे। सर्विस न करने वाले अंत में आएंगे। जो सर्विस आने से संबंधित ही है। हाँ? आने से संबंधित ही है, सर्विस से पेशेंस नहीं। कुछ आत्माएं अंत में आएंगी। ये तो हो गया, बाकी तो बीच का बोलो। जो याद नहीं करते हैं। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। अच्छे हैं। पद्मा भान शाम को भोग बनाने आ रही है माता साहब। हाँ जी हाँ, क्या आपको कल काम कल आंटी को का बात करना तो नहीं है माँ बाप ये तो नहीं लड़ी है कि लोग नाम का तो कहना है निकाल शाम के आने दूध लेने गई है भोग क्या ही क्लास है कई दिन क्लास भी करी। यह भी भूल जाते हैं शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसको पता नहीं। गीता ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, पांच तत्वों का बना हुआ है। पांच तत्व विकारों में जाने से आत्मा के ऊपर बढ़ चढ़ते चढ़ते आत्मा काली होती चली जाती है। विकारों में जाने से आत्मा के ऊपर बढ़ चढ़ते चढ़ते आत्मा काली होती चली जाती है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाने से आत्मा की परत हटते हटते फिर गोरी हो जाती, फिर गोरी हो जाती। जी कहते जी कहते बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसको पता नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, पांच तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, पांच तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, हे पतित पावन, वह तो एक
हुआ ना, युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन? योग युक्त आत्मा ही बिना किसी भी आकर्षण के हर प्रकार की सर्विस कर सकती हैं। बाकी देह भान में रहने वाले तो किसी न किसी आकर्षण में ही सर्विस करते हैं। योग युक्त रहने वाली आत्मा ही बिना किसी आकर्षण के सर्विस कर सकती हैं। बाकी देह भान में रहने वाले तो किसी न किसी आकर्षण में रहकर ही सर्विस करते जी। कहते कौन? दूसरा पैराग्राफ का पहला। भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो, या तो कहेंगे तत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते। तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कहते हैं। हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह न सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चे तो थप्पड़ मार दे, या एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़ा ही समझते। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी आत्माओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तुम तो सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में जाकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। यह बाबा न मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी जाना है। यह युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। युधिष्ठिर किसको बोला यहाँ पर? ब्रह्मा बाबा को। अंजी मंजूवन किसको बोला? ब्रह्मा बाबा को। यह है नॉन वायोलेंस, अहिंसक मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु का है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात
है ही काम विकार की। पतित माना विकारी, विकारी कहा जाता है पतित बनने वाले को जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वालों को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवता निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। वह कभी विकार में नहीं जाते। उनको कहते हैं विकार के बगैर बच्चे कैसे होंगे। उनको तो निर्विकारी मानते हो ना। वह वैश्लेष दुनिया, द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गुआया, फिर हम पा रहे हैं। बोलो रेणु बहन। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चलाते हैं। यह भी तुम बच्चे नहीं सही तरीके से जानते हो। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनी देर बाप को याद करते हैं। जाति बाह्य मिटता हुए रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे तो गोया मिट्टी को याद करना। भारत के प्राचीन योग की ही महिमा है। राकेश जी अच्छे हैं। राकेश जी अच्छे अच्छे। यह डैश है। युद्ध का मैदान। यह डैश है। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। अच्छे। आशा बाबा भी अच्छे हैं। शिव बाबा टीचर है। यह डैश है। मतलब जो अपनी लाइन पूरी बोली उसके बाद यह है। यह दिल से पूछना चाहिए। ये लाइन पहले है, बाद में बोली मैंने लाइन। हाँ जी। आगे की बोली पीछे की बोली। समझने कंफ्यूज हो गए। डैश वाली आगे की है डैश की लाइन। पहले पीछे का बोला फिर वो पीछे का बोली या भूल जाते हैं या भूल जाते हैं। यह हो गया ओके। डर जाते हैं। कि ये सस्ती के आदमी मध्य अंत का राज बाप सुनाते हैं जब भूल जाते हैं। यह भी डैश रहता है। नशा यह भी डैश रहता है। याद रहता है। याद रहता है नहीं, शब्द ठीक बोल दिया। याद भी रहता है ना। याद तो ठीक आ गया। याद रहे। यह भी डैश है। यह भी याद करना है। याद नहीं रहता। याद नहीं रहता है। ठीक है। अच्छे। दिमाग के कपाट खोल लिए। बच्चे ऐसे होते हैं। बुद्धि तो अच्छी है। डैश को अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद में रहते हैं। बच्चों को भी
पूरा बोलो। तुम तो नहीं, हम बच्चों को। हम भी नहीं। बाबा के बच्चों, हाँ जी। बाबा के अभी देखियो भैया कैसे बोल देगा, सिद्धांत रखकर स्लोगन। डैश अच्छे को नंबर तो वही अपने रहा। दिल से पूछना है। अपने नंबर जमा करे जा। बच्चों को तुम क्या तो नहीं नहीं है। इन बच्चों को इन बच्चों को इन बच्चों को भी नहीं। इन भी नहीं होगा। बस सिर्फ बच्चों को हर एक बच्चे को हर एक बच्चे। नहीं आता। अभी देखिए आगे आगे क्या कराऊंगी इससे भैया से। डैश बाप की याद ठहरती है। तेरे नंबर भेजी से तो हम करेगा। डैश बाप की याद ठहरती है। एक बाप की याद ठहरती है। डैश बाप की याद ठहरती है। कितने डैश है भाई जी? 2 वो है 3 है छोटे छोटे। 3। सिर्फ एक ही बाप की याद। हाँ जी। सिर्फ एक ही बाप। डैश बाप की याद ठहरती है। एक भी याद नहीं। कितना समय बाप की याद है? हाँ, एक शब्द हो रहा है। क्या बोला? कितना समय बाप की याद है? नहीं, कितना समय तो ठीक हो गया, एक शब्द हो रहा है। हमें ये थोड़ी ज्यादा बच्चों को शीशी। वो नहीं बता पाया। कितना समय? छोटा शब्द है, एक ही अक्षर छोटा है। सा ही नहीं पता। मन की में कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। डैश तो भार मुक्ता में जाता है। जास्ती समय। समय तो नहीं है। टाइम। जास्ती टाइम। ये तो महीना डैश मुख्य है। याद ही पूरा बोलो। तो पूरा बोलता क्या आपकी व्याख्या? क्या बोले? डैश मुख्य है। याद 3 है ही मुख्य है। ही भी ठीक हो गया, एक शब्द और है। याद है ही मुख्य है। याद ही मुख्य है तो ठीक हो गया। एक व्याख्या बाप की याद ही मुख्य है। ना, ये है याद ही। यह याद ही मुख्य है। डैश के योग की बहुत महिमा है। भारत के प्राचीन युग। एक शब्द और है, प्राचीन तो नहीं है। भारत के योग की ही भारत के योग की बहुत महिमा, एक शब्द है और पहले है, सबसे पहले एक शब्द। इस भारत के योग की इस भारत के योग की बहुत महिमा है। गीजर से शरद हुआ जो किसी ने कहा गीजर बंद। मैंने उन्हें उन्हें सिर डैश कौन सिखलाते हैं। योग कौन सिखलाते हैं? राजयोग। योग तो ठीक हो गया, एक शब्द और है। राजयोग। एक शब्द और है। यह योग। यह नहीं है। नहीं ये थोड़ी ना जिनको पता ही डैश कौन सिखलाते हैं। योग बाप ही सिखलाते हैं। परंतु योग कौन सिखलाते हैं, ठीक है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब
श्री कृष्ण को याद करने से डैश गोया मिट्टी को याद कर। नहीं, अब श्री कृष्ण को याद करने से तो डैश विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म नहीं, पाप आप पूरा पाप बोलो, विनाश नहीं होंगे। पाप नहीं कटते। खाली पाप नहीं, एक भी पाप नहीं करेंगे। एक भी पाप नहीं कटे। ठीक, क्योंकि डैश है शरीरधारी है, पूरा बोलो, क्योंकि यह शरीरधारी है, यह नहीं है, श्री कृष्ण शरीर क्योंकि श्री कृष्ण शरीरधारी है, श्री कृष्ण भी नहीं, कृष्ण क्योंकि कृष्ण शरीर क्योंकि यही अरे शरीर। उसका क्योंकि बोल यह दो। मिट्टी का पुतला है। हाँ, ना ना ना, ना ना, ना, पुतला ना। नहीं लिखा। ये कुछ काम मैंने होता है। बोला जो भी ये देश है, मिट्टी का पुतला तो है नहीं। देश है। कुछ मैंने बताया था मिट्टी का पुतला इसलिए मैंने ट्रांसफर दे- कर दिया था। आप नहीं कटेंगे क्योंकि देहधारी है। ही और शी में आवेगा। ही और शी। ही और शी। इनका तो शरीर है। चलो बोल दो, जब ही और शी है तो हमें क्या पता नहीं, आगे। मैंने देख लिया ना। तो बता दो, कोई नहीं। वह क्योंकि वह तो शरीरधारी मैं है। शरीरधारी है। ये तो बताया ही है। नहीं, अभी मेरी नजर पड़ गई इसलिए उन्हीं को बोला। आज सारा मसाला निकाल रहे हो। हैं? आज सारा मसाला बाहर निकाल नहीं, बुद्धि तो अच्छी है, हमारी खराब है। ये आदमी देखता है बात करके। जो तंग करते हैं ना उनकी बुद्धि अच्छी होती है। अधिकारी उनकी बुद्धि अच्छी ये है। तो लगाते हैं। ऐसा भी है। शार्प बुद्धि। डैश तो गोया मिट्टी को याद किया, शरीर को याद करना। डैश तो गोया मिट्टी को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने शरीर को याद किया। शरीर देहधारी को याद किया। देवदार। मोहब्बत करना छोड़ दी कर शरीर। 5 तत्वों को, तावा- पुतले को याद किया। डैश तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों के शरीर को याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया। मिट्टी के पुतले को मिट्टी का पुतला 5 तत्वों के पुतले को याद किया। डैश तो गोया मिट्टी को याद किया, निकालो। शरीर को याद आज तक होगा। देखो यार। डैश तो गोया मिट्टी को याद किया, बाबा मेरे कभी टिकता नहीं था। भाषण तो बड़े देने वाले हमको भाई जी। एक ही टेंशन भेजा। नहीं 3 है। भाषण तो बहुत अच्छा देना। डैश तो मिट्टी को याद किया, उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, कृष्ण के मतलब था तो उनको याद किया। विद रेस्पेक्ट बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं डैश बनो, अशरीरी बनो, मुझे डैश करो, याद करो। खाली याद नहीं, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो। मुझ बाप को याद है। मुझ बाप को याद मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो डैश, कहते भी हो डैश पतित पावन। युक्ति से पूछना चाहिए डैश गीता का भगवान। गीता का जी। भगवान कौन? हाँ बाबा मिलन ना दिखता ना उनको भाई जी भोग नहीं मिलेगा, ये याद रखना। डैश तो एक ही होता है,
नकल मिलेगा। डैश तो एक ही होता है, भगवान तो एक ही होता है। खाली भगवान नहीं है। बनने का तो फिर भी नहीं होगा, तो बाबा का बच्चा है। निराकार भगवान, निराकार तो अजीब है। डैश तो एक होता है। हाँ जी। भगवान निराकार ना शिव बनने का तो फिर भी जाऊंगी शाम को, तो बाबा डैश। गीता का, हाँ जी। गीता का भगवान है, कुछ हो गया। डैश तो एक होता है। परमात्मा गला खराब हो रहा है। गॉड वो तो भगवान ने बोल दिया, भगवान तो बाकी बोलते, आगे भगवान तो से बोलो। पहले कुछ लाइन है। भगवान के आगे एक शब्द हो। लेकिन गॉडफादर रचयिता वो बोले रचयिता। उन्होंने बोल देख के बताया, बिना देख के बताया। बिना देख के काम देख बताया। लो काम नहीं खोल खोल मैंने हिंट दिया। हिंट दिया ना। सृष्टि रचने वाला। चलो एक पेन है ना। चलो जी। आंटी का नहीं तो कुछ बच्चे निकलची भी होते हैं, पेपर देते हैं। नहीं, यहाँ कोई नहीं कोई नकल नहीं है, करता। यहाँ कोई नकलची नहीं है। यहाँ कोई नहीं नकल करता। नकलची है, जो नकलची करता है तो वो बता देता कि मैंने देख के बोला। अच्छा जी। और बाबा तो कहते हैं पेपर तो मैंने सारा खोल रखा, खोल रखा। पेपर तो खोल बस टाइम नहीं बता रखा। टाइम भी बता रखा है अचानक का। हेलो पेपर मेरा खुलेगा शाम में। ये चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया या समृद्धि बुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है, फिर है शिव बाबा की बारात। सारा दिन हमारी कर्मेंद्रियां व्यर्थ के हलचल में नहीं आए। सारा दिन हमारी कर्मेंद्रियां व्यर्थ के हलचल में नहीं आए। तब अमृत वेले में याद के समय कर्मेंद्रियों की हलचल शांत हो, बुद्धि बाप पर एकाग्र हो सकती। सारा दिन हमारी कर्मेंद्रियां व्यर्थ के हलचल में नहीं आए तो अमृत वेले में बुद्धि कर्मेंद्रियों को शांत कर बाप पे एकाग्र हो सकती। जी कहाँ थे? की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती है ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर उच्च पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं गाया जाता है। फॉलो फादर मदर, सी फादर सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना,
वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवानोवाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व का मालिक बनते हो। इस पढ़ाई से नहीं, इस मालिक फिर बनेंगे। तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत शाहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस पढ़ाई से, उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो। 21 जन्म लिए उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। किरण बाबू जी, किरण बाबू बहुत अच्छे। किरण बहन आज बोली बहन ने उठाया। महामंडलेश्वर किरण बहन को कह रही मैं, यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं मेरी खुद ही फोन में लगी गई सुबह से। देश सहित सबको भूलना है। आप मुए मर गए दुनिया, बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने। बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए, जैसे कि देखते नहीं, पाठ में भी आते हैं, परंतु बुद्धि में है। अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर के पाठ बजाना है। यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देभान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता, सासू ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्म की रजाई खत्म हो जाएगी, दिवाला मार देंगे। ऐसे कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो। पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ा ही समझते हैं। वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहाँ तो सोने की खानियाँ बर्तू हो जाएंगी।
5 तत्व सत्व प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सत्व प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सत्व प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग, तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है ना, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पति से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मास में क्या कमाई होगी, या तुम एक एक रत्न धारण करते हो, यह लाखों रुपयों के, वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ आदि होती हैं। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अब तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। जितना कर्मेंद्रियां शांत रहेंगी उतना सर्विस की उछल ज्यादा आएगी। जितना कर्मेंद्रियां शांत रहेंगी उतना सर्विस की उछल ज्यादा आएगी। वो रास्ता नहीं बताया। खाना नहीं खाएंगे, इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्म के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा है कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देश सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। और दान लेंगे जी सभी। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में
गति सदगति देने वाले गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता भव। लिख लो जी। तड़पती हुई आत्माओं को तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। डिटेल है, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवरेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके देते, मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अब इस मास में अव्यक्त इशारे शुरू हुए हैं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओम शांति। वाणी का सार है, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। ओम शांति जी। आज सोनू बहन पद्मा बहन के थ्रू सूचना दे रहे हैं, आज बाबा मिलन है। हाँ जी, कल निर्विघ्न योग है, सभी ध्यान रखें। आज बाबा मिलन है, कल निर्विघ्न योग है। आज बाबा आएंगे। हाँ जी, आज गीत लगाओ, आज बाबा आएंगे, सबको और याद आ जाएगा। आज से कंचन बहन का योग का भी रहेगा। कंचन बहन के ऊपर फोकस रखेंगे। कोई नहीं, मैं लगा रही, मैं चुप लगाओ। क्या कह रहे हैं? टाइम लगता है भाई जी। किसमें जी? अभी जैसे कंचन बहन गई है ना, वो तो योग का उनके ऊपर फोकस रखा, उससे कैसा है? तो योग की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन की बात कौन कर रहा है? ऑपरेशन की बात नहीं हुई, योग वैसे कह रहे भाई जी। आज एक तरीक से मैंने बोला। अच्छा जी, अच्छा जी। ST
केवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप बनते हुए, समर्थ बनने के लिए जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप बनते हुए, शक्ति स्तंभ का है शक्तिशाली बनने के लिए हजूर को बुद्धि में हाजिर रख सके, वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए हजूर को बुद्धि में हाजिर रख सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। चलो
आंटी को मुझे लेके जहाँ मम्मी बोल दे मुझे लेके जाएगी